हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी दो चीजें होती हैं। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है एक्चुअल वेलोसिटी और एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है एक दीवार के रेस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक कार है वो खड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, उसके रेस्पेक्ट में, तो अभी जो मैं अपनी वेलोसिटी बता रहा हूं वो दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं और वो दूसरी बॉडी रेस्ट में है। तो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेशनरी बॉडी। अगर हम किसी भी चीज की वेलोसिटी बताते हैं एक दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में और वो दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, दैट इज नॉट इन मोशन, दैट इज इन रेस्ट, तो वो जो मेरी वेलोसिटी हम बताएंगे उस दूसरे रेस्ट वाले बॉडी के रेस्पेक्ट में, वो मेरी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। लेकिन मैं अगर अपनी वेलोसिटी बताऊं एक चलते हुए कार के रेस्पेक्ट में, मैं अपनी वेलोसिटी बताऊं एक चलते हुए एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में, मतलब मैं अपनी वेलोसिटी बताऊं एक दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में, तो वो मेरी एक्चुअल नहीं होगी, वो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो एक्चुअल वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में यही फर्क है कि अगर हम अपनी वेलोसिटी बताते हैं किसी स्टेशनरी सिस्टम के रेस्पेक्ट में, एक ऐसे सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो वो नॉन मूविंग है, उसके रेस्पेक्ट में हम अपनी वेलोसिटी बता रहे हैं कि अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो मेरी इतनी वेलोसिटी है, तो वो मेरी एक्चुअल वेलोसिटी है। और अगर हम अपनी वेलोसिटी बताएंगे एक दूसरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में और वो भी मूविंग है और हम भी मूविंग हैं, अगर हम बता रहे हैं एक ऐसे सिस्टम के रेस्पेक्ट में, एक ऐसे बॉडी के रेस्पेक्ट में जिसमें वो भी मूविंग है और हम भी मूविंग है, बोथ आर मूविंग, तो वहां पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी बताई जाएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। मान लो एक बॉडी है ए जिसकी एक्चुअल वेलोसिटी है va और दूसरी बॉडी है बी जिसकी एक्चुअल वेलोसिटी है vb। तो अगर मैं v के नीचे दोनों बॉडी का नाम लिख दूं तो वो समझ जाना वो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और अगर मैं v के नीचे ba लिखूं तो वो हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। जो बॉडी का नाम पहले लिखूंगा वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी और जिस बॉडी का नाम मैं बाद में लिखूंगा उसके रेस्पेक्ट में होगी। तो क्या कहा गया, मान लो दो बॉडी है, एक की एक्चुअल वेलोसिटी va है, दूसरे की एक्चुअल वेलोसिटी vb है, और मुझे अगर एक मूविंग बॉडी का दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में बताना है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, तो लिखने का क्या मेथड है? मेथड ये है कि जिस बॉडी का बताना है पहले उसका नाम लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उसका नाम बाद में लिखेंगे। ये पॉइंट याद रखना, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब अगर वो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो दोनों को माइनस करके बताएंगे। बी का ए के रेस्पेक्ट में बताना है तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बताएंगे। मतलब अगर एक मूविंग बॉडी का दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में बतानी है, कौन सी वेलोसिटी हो गई? वो रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो मुझे दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके बताना पड़ेगा। और अगर वो दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कौन? दोनों मूविंग बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बेटा, तो वहां पे अगर मेरे को बताना है एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, ए का बी के रेस्पेक्ट में या बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो वहां प्लस करके बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एक प्लेन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, और इधर है वेलोसिटी ऑफ लेटर, इसे VL लिख दिया, ऐसे VP लिख दिया। अब ये प्लेन और लेटर क्या है? आपने सुना होगा ना, जब प्लेन चलता है तो लेटर का मतलब है बर्न फ्यूल, धुआं, उसका जो धुआं है वो पीछे जाता है। तो ये प्लेन आगे जा रहा है, उसका जो लेटर है, लेटर का मतलब बर्न फ्यूल, जला हुआ धुआं, वो नीचे पीछे ही जाएगा ऑब्वियसली। क्या दिया है जरा सुनो, प्लेन की वेलोसिटी गिवन है 1500 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा प्लेन जो है वो 1500 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये नहीं बोला है किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम एक्चुअल ही मानेंगे।
और लेटर की वेलोसिटी गिवन है प्लेन के रेस्पेक्ट में, लेटर धुएं की वेलोसिटी गिवन है प्लेन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब लेटर का प्लेन, और प्लेन भी मूविंग है, तो इसका मतलब लेटर का रिलेटिव गिवन है। (500 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? पूछा ये है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लेटर with respect to an observer standing on ground। समझने वाली बात है, लेटर का दिया हुआ भी है और लेटर का पूछा भी है, बट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेटर का दिया हुआ भी है और लेटर का पूछा भी है। तो ध्यान से, लेटर का दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? प्लेन के रिस्पेक्ट में। और पूछा है लेटर का किसके रिस्पेक्ट में? एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। यानी लेटर का दिया हुआ भी और लेटर का पूछा भी है। पूछा है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्चुअल पूछा है। तो क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। बताओ, लेटर और प्लेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मुझे लेटर का प्लेन के रिस्पेक्ट में देखना है तो प्लस करके ही देखेंगे। जब रिलेटिव दिया हुआ है तो रिलेटिव अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडी चल रही है तो प्लस में ही खुलेगा। अभी मैंने पढ़ाया 2 मिनट पहले। हो गया। क्या आंसर आएगा बताना जरा। लेटर का प्लेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव दिया हुआ है 500 और लेटर का एक्चुअल निकालना है और प्लेन का एक्चुअल दिया हुआ है 1500। तो लेटर का एक्चुअल आ गया 500 माइनस 1500 माइनस 1000 किलोमीटर। माइनस से परेशान नहीं होना, जब अपोजिट है तो ये माइनस में ही आएगा, लेकिन ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो लेटर का दिया हुआ भी था और लेटर का पूछा भी है। लेटर का प्लेन के रेस्पेक्ट में दिया था, मूविंग प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो वो रिलेटिव में चला गया। और लेटर का पूछा है एक बंदे के रेस्पेक्ट में जो खड़ा है, स्टैंडिंग, रुका हुआ है। तो रुकी हुई चीज के रेस्पेक्ट में एक्चुअल पूछा है। अब जब आपने ये समझ लिया है तो ये इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिलेटिव का मतलब होता है एक मूविंग बॉडी का दूसरे मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। और अगर हम अपनी वेलोसिटी बता रहे हैं एक रुके हुए सिस्टम के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या होता है बेटा? वो हमारा होता है एक्चुअल। एक क्वेश्चन है, अ पुलिस वैन moving with 30 किलोमीटर पर आवर fire a bullet with 150 meter per second on a thief's car, चोर का कार है, रनिंग, आगे की तरफ भाग रहा है फॉरवर्ड विद 250 मीटर पर सेकेंड। सॉरी बेटा, 250 किलोमीटर पर आवर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ bullet with which it will hit to the thief's car। ध्यान से समझना है, एक पुलिस वैन है, पुलिस की गाड़ी है जो 30 किलोमीटर पर आवर से पीछा कर रही है एक चोर के कार का जो 250 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ भाग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है काफी स्लो स्पीड है, ये बहुत तेज भाग रहा है, तो पकड़ तो पाएगा नहीं ये पुलिस वाला बंदा इसे। तो फिर क्या करता है बेटा? ये एक बुलेट फायर करता है
किस वेलोसिटी से? 150 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट फायर करता है चोर के कार पे। तो आपको बताना है कि बताओ जब बुलेट जाकर हिट करेगा किसे? चोर के कार को, थीफ के कार को, तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा? यानी मेरे कहने का मतलब है बुलेट की वेलोसिटी पूछा है विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। तो यहां पे सुनो, काम करते हैं, वीबी को मानते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वीटी को मानते हैं वेलोसिटी ऑफ थीफ का। समझना है। और बुलेट जो हिट करेगा किसे? थीफ को, यानी बुलेट की वेलोसिटी जो थीफ के रिस्पेक्ट में देखेंगे वो वीबीटी लिखाएगा। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। जरा सोचने वाली बात है, ध्यान से बेटा। बुलेट की जो स्पीड लोगे, बुलेट कितने से फायर किया गया है? जरा इसमें एक पॉइंट है, पहले पॉइंट लिखवा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ड्यू टू इनर्शिया द वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन will be also included with velocity of bullet। velocity of bullet मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि अगर हम किसी भी चलती हुई चीज से बाहर आते हैं तो मेरी वेलोसिटी में उसका भी इफेक्ट होता है। मैं चलती हुई बस से उतर जाऊं तो मुझे कुछ देर बस की वेलोसिटी के साथ ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रनिंग चीज से अलग होते हैं तो उसके इफेक्ट को हम लेकर उतरते हैं। तो एक सोचने वाली बात है, जो बुलेट को हिट किया गया है 150 मीटर पर सेकंड से, वो एक पुलिस वैन से किया गया है और पुलिस वैन भी चल रही थी, पुलिस वैन के पास भी वेलोसिटी थी। तो हम क्या करेंगे, जब बुलेट की वेलोसिटी लेंगे तो इनर्शिया के कारण बुलेट की वेलोसिटी के साथ इस वेलोसिटी को भी ऐड करेंगे, पुलिस वैन की भी वेलोसिटी को, या क्यों इनर्शिया के कारण, तो बुलेट के साथ वो भी इफेक्ट लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट? बुलेट की वेलोसिटी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। इसको एक काम करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूं 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और सब किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इसको चेंज कर दिया। अब इसके साथ जोड़ देंगे 30, जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ोगे तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से बुलेट के साथ वैन का भी इफेक्ट आ जाएगा। और ये मीटर पर सेकंड में था, वैन का किलोमीटर पर आवर था, तो चेंज कर लिया। कितना आ गया बेटा? 540 प्लस ये 5, ये आ गया 570 किलोमीटर पर। अब सोचने वाली बात है, थीफ इधर भाग रहा है, बुलेट इसका पीछा कर रहा है, फायर किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है एक ही डायरेक्शन में है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकालेंगे। हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। क्या है? बुलेट की स्पीड आ गई बेटा 570 माइनस चोर की कार की वेलोसिटी कितनी थी? 250, और ये क्या? किलोमीटर पर 320, यानी कि बुलेट जो हिट करेगा चोर के कार को, वो कितने से हिट करेगा बेटा? 320 किलोमीटर पर आवर से। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था आप समझ गए? इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि जब बुलेट को फायर किया जाएगा चोर की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी से, तो वो तो अपनी वेलोसिटी लेकर आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ इनर्शिया के कारण वो पुलिस वैन की भी वेलोसिटी को लेकर आएगा, वो भी इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद एक डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चलता तो प्लस कर देते। यही सब चीजें होती। तो एक बात नोटिस करो आप, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है ये क्लास 11 का रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
अब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम हमेशा याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हमेशा। तो ये जो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, दैट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी बेटा। दो मूविंग बॉडी का एक डायरेक्शन में तो माइनस कर देते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, अपोजिट तो प्लस कर देते हैं बेटा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।